नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पंचायतों में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन बैन। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की गतिविधियों में होने वाली वृद्धि और आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुख्ता व्यवस्था की गई है। भयमुक्त शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था व निष्पक्ष मतदान के लिए निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया है। निषेधाज्ञा के दौरान सड़कों पर धरना प्रदर्शन या मांगों के समर्थन में कोई भी आयोजन करने पर रोक लगाई गई है। पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति जुलूस या सभा करने पर पूरी तरह से रोक है। व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के सदस्य बिना पूर्वानुमति इसका आयोजन नहीं कर सकेंगे। अनुमति लेकर की जा रही सभा या जुलूस में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय होगा। किसी प्रत्याशी के सभा स्थल या जुलूस के पास अन्य प्रत्याशी या उसके समर्थकों द्वारा कोई भी आयोजन करने पर रोक रहेगी। कोई भी प्रत्याशी तनाव उत्पन्न करने वाला काम नहीं करेंगे। रांची जिला बल के होमगार्ड की मेधा सूची जारी, 1 सप्ताह में आपत्ति दे सकते हैं उम्मीदवार। होमगार्ड के चयन संबंधित मेधा सूची रांची जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार रांची जिला प्रशासन की वेबसाइट ranchi.nic.in पर मेधा सूची देख सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को इसमें कोई गड़बड़ी लगती है तो वह 1 सप्ताह के अंदर अपना दावा आपत्ति दे सकते हैं। उम्मीदवार अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के कार्यालय में रखी पेटी में आपत्ति जमा कर सकते हैं। तो पड़ोसी के रिश्तेदार को छोड़ने जा रहे लड़के ने दोस्तों संग रास्ते में किया गैंगरेप, फिर उसकी सहेली को भी बुलाकर बनाया शिकार। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां 2 युवतियों के साथ आधा दर्जन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों के चुंगल से भागकर दोनों युवतियां आधी रात थाना पहुंची और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार तुपुदाना इलाके की रहने वाली एक युवती अपने ननद के घर गई हुई थी। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले एक युवक के साथ उसकी ननद ने उसे गुरुवार की रात ही वापस भेज दिया। रास्ते में युवती को घर ले जा रहे युवक की नीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने धुरवा थाना क्षेत्र स्थित एक सुनसान स्थान ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर अपने 5 और साथियों को वहां बुला लिया। 5 अन्य अपराधी में मौके पर पहुंचे और युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि अपराधी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम अपने एक और सहेली को फोन कर यहां बुलाओ, तब तुम्हें छोड़ देंगे। पीड़िता ने डर के मारे अपनी सहेली को भी बुला लिया, जिसके साथ भी सभी 6 अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद सभी आरोपी दोनों युवतियों को डरा धमका कर वापस चले गए। तब किसी तरह गुरुवार की आधी रात दोनों युवतियां थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में छापेमारी टीम का गठन किया और शुक्रवार की सुबह होते होते 6 में से 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वह एक की तलाश पुलिस कर रही है। अगर आपके इलाके में भी खराब है चापाकल तो इस नंबर पर तुरंत करें कॉल। 72 घंटे के अंदर मरम्मत करेगा विभाग। धनबाद जिले में गर्मी को देखते हुए पेयजल विभाग ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। खासकर चापाकल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में अभी तक 350 चापाकल की मरम्मत की गई है। इसमें सार्वजनिक स्थल व सरकारी विद्यालय भी शामिल हैं। विभाग के कार्यपालक अभियंता भिखराम भगत ने बताया कि चापाकल मरम्मत का काम जारी है। इसके लिए जिले में कई टीम लगाई गई है। किसी भी क्षेत्र में चापाकल की मरम्मत करानी हो तो कोई भी व्यक्ति 9234389777 पर कॉल कर सकता है। गिरिडीह में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ऑटो ने ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरे को मारी टक्कर, महिला की मौत, 2 घायल। गिरिडीह में शुक्रवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ स्थित कुम्हार लालो मोड़ के पास हुई दुर्घटना में एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए ग्रामीणों के सहयोग से गिरिडीह सदर भेजा गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पालगंज निवासी उपेंद्र लाहकार, उसकी मां तथा बेटी ऑटो से गिरिडीह जा रहे थे। इसी बीच ओवरटेक करने के चक्कर में एक ऑटो ने दूसरे को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दौरान ऑटो सवार महिला सड़क पर गिर गई। गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान 70 वर्षीय कल्पना देवी के रूप में हुई है। इसमें उपेंद्र लाहकार और उसकी बेटी घायल हो गए हैं। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
झारखंड के 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में 8 माह में लगेगा बिजली मीटर। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम के करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली के मीटर नहीं लगे हैं। जेबीबीएनएल ने अगले 6 से 8 महीने में ऐसे सभी उपभोक्ताओं के घर अनिवार्य रूप से मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव शाह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में बिना मीटर के बिजली का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं के मीटर या तो जल गए हैं या खराब हो गए हैं। इनके मीटर भी अगले 8 महीने के अंदर बदल कर नए लगाए जाएंगे। इस प्रकार 4 लाख उपभोक्ताओं के घर नए मीटर लगाए जाएंगे। प्रदेश में बिजली की कुल उपभोक्ताओं की संख्या 45.35 लाख है। लातेहार के गडगोमा गांव में लगी आग, ग्रामीण का घर व मचान जलकर खाक, खाने पीने की सामग्री सहित पशुओं का चारा जला। लातेहार जिला में गुरुवार की रात बरियातू प्रखंड इलाके में आग लग गई। घटना गोनिया पंचायत के गडगोमा गांव में हुई। इसमें शंभू राणा पिता जागू राणा का घर व मचान जलकर राख हो गया। आग पशुओं के लिए मचान पर रखी गई पुआल के अंदर लगी। देखते ही देखते आग ने पास स्थित घर को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें घर में रखी गई सामग्री और पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में आसपास के ग्रामीण की मदद से मौके पर पहुंचे डीजल पंप के जरिए पानी की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना है कि घर के पास ही कचरे की ढेर में आग लगाई गई थी। ऐसा लगता है कि कचरे के ढेर में लगी आग की चिंगारी उड़कर मचान में रखे पुआल तक पहुंच गई। गाँव के लोगों ने पीड़ित परिवार को प्रशासन से मदद देने की मांग की है। रांची बाल सुधार गृह की सुरक्षा को लेकर पुलिस करने जा रही है उपाय। छापेमारी में मिला था मोबाइल सहित नशे का सामान। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में लगातार मिल रहे नशे के सामान, मोबाइल सहित अन्य सामानों की बरामदगी, गैंगवार, शराब पार्टी जैसी घटनाएं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बड़े जेलों से ज़्यादा छापेमारी की जा रही है। बाल बंदियों की गलत गतिविधियों की वजह से पिछले 3 महीने के भीतर 20 बार से ज़्यादा छापेमारी और औचक निरीक्षण किया गया है। हर बार कुछ आपत्तिजनक सामान जरूर मिले हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अब वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो बाल बंदियों तक मोबाइल और नशे का सामान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा पूरी रणनीति तैयार की गई है। स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। सालों से बिना रोड टैक्स दिए चल रहे वाहनों पर होगी कार्रवाई। डीजी और आईजी ऑफ पुलिस भी शामिल। परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस। रांची में बिना रोड टैक्स दिए वर्षों से चल रहे हजारों वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन कार्यालय कार्रवाई करने की तैयारी में है। खासकर व्यावसायिक वाहनों पर करोड़ों का बकाया है। वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त होने के बाद भी वाहनों का टैक्स जमा नहीं हुआ है। वैसे सभी कॉमर्शियल वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। इसके तहत 500 मैक्सी कैब, इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो व सोमो आदि को नोटिस जारी किया गया है। बकाया रोड टैक्स वालों में डीजी एवं आईजी और पुलिस, स्कूल, संस्था और ट्रस्ट के नाम से भी रजिस्टर्ड वाहन हैं। डीटीओ परवीन प्रकाश ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वैसे वाहन मालिक जिनके वाहन का टैक्स जमा नहीं हुआ है वे रोड टैक्स के अलावा यदि अतिरिक्त कर बकाया हो तो 7 दिनों में विभाग की वेबसाइट वाहन.परिवहन.gov.in/ वाहन सर्विस के जरिए भुगतान करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जेईई एडवांस अब 28 अगस्त को देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस अब 28 अगस्त को होगी। पूर्व में यह 3 जुलाई को प्रस्तावित थी। जेईई एडवांस का अपडेटेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है। जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 से 11 अगस्त तक चलेगी। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है। दिव्यांग छात्रों के लिए सब्सक्राइबर चयन का समय 27 अगस्त तक होगा। एडमिट कार्ड 23 अगस्त को सुबह 10 बजे जारी होगा। परीक्षा रविवार 28 अगस्त को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। रांची समेत 209 शहरों में परीक्षा केंद्र बनेंगे। इस लगन 30 से 40% तक अधिक महंगी होगी शादी विवाह का लगन 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस लगन में शादी पर महंगाई का काफ़ी असर होगा। बैंड बाजा, टेंट, खाने पीने, साज सज्जा, ट्रैवल सहित सारी चीज़ें महंगी हो गई है, जिसकी वजह से इस बार की शादी 30 से 40% महंगी होगी। शादी के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि महंगाई का असर इतना है कि सारी चीज़ों की बुकिंग लेने में परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने मेहमानों की सूची तक कम कर
कर दी है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए शादी की व्यवस्था की जाए या खुद की व्यवस्था हो, लोग जो है आयोजन करने में महंगाई से त्रस्त हैं। एक इवेंट कंपनी के संचालक वरुण कुमार ने बताया है कि इस सीजन में सभी चीज़ें महंगी हो गई है। 40% तक जो है महंगाई अधिक हो गई है। साज सज्जा से लेकर भोजन तक सभी के जो है रेट दोगुने हो गए हैं। गुमला के मेन रोड मधुबाला गली में लगी आग, देर रात कपड़े की दुकान जलकर राख, लाखों के नुकसान का अनुमान। गुमला में मेन रोड मधुबाला गली स्थित एनएक्स-सिटी जो है कलेक्शन नामक रेडीमेड कपड़े की दुकान में गुरुवार की देर रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखे सभी जो है कपड़े जलकर राख हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों व स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।